एवरीवन, आज हम हिंदी का आंकलन कार्य पत्र 4 करेंगे। ये 20 अंक का है हमारा और 27 सितंबर का है, क्लास 8 का है। तो हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं इसके लिए कि पहले 4 प्रश्न 1 अंक के हैं, फिर आगे के 2 प्रश्न यानी 5वां और 6ठा प्रश्न जो है वो हमारा ये 2 अंक के हैं, एवं जो प्रश्न है 7 से लेके 10 तक के सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। तो इस कार्यपत्र के निर्देश को याद रखते हुए हमें इसको करना है। सबसे पहले आपको ये पद्यांश दिया गया है भगवान के डाकिए पोयम से, इसे पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये था हमारा पद्यांश। अब क्वेश्चन, धरती का विलोम, तो धरती माने जमीन हो गई और इसका विलोम अंबर माने आसमान। सौरभ शब्द का अर्थ महक। भाप शब्द का लिंग, तो भाप शब्द कौन सा लिंग है? ये है स्त्रीलिंग। चिट्ठी शब्द का बहुवचन लिखे तो चिट्ठियां। अब ऊपर के पद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द चुने, बादल और पेड़। बादल शब्द के 2 पर्यायवाची, मेघ और घन। अब भगवान के डाकिए कौन है? कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन भाजता है? यह पेड़ पहाड़ पौधे और पानी भाजते हैं। हम केवल क्या आंकते हैं? हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश को सुगंध भेजती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। हम केवल यह आंकते हैं। तब एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का अर्थ लिखें। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरती रहती है। तो इस तरह से आप यह आंकलन पत्र कर लेंगे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा।